धनबाद स्थित एम सब प्री स्टेट्स उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एम सब मार्ट्स मार्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। इस मामले में मूल शेयर धारक श्री मनमोहन वर्मा उम्र 86 वर्ष और उनके परिवार को करोड़ों रुपए के शेयर सौदे में धोखा दिए जाने का आरोप लगाया गया है। वर्ष 2017 में वर्मा परिवार ने अपनी दोनों कंपनियों को 100% शेयर महेश और दिनेश प्रधान को 32.95 करोड़ में बेचने का समझौता किया था, लेकिन प्रधान भाइयों ने अब तक केवल 4.77 करोड़ की आंशिक राशि ही चुकाई। शेष 28 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद दोनों कंपनियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और प्रबंधन पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। मामले में कंपनी सचिव श्रीमती रितु रितोलिया की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनके डिजिटल हस्ताक्षर दोनों कंपनियों में MGT 7 फॉर्म पर अवैध रूप से उपयोग किए गए, जिससे झूठे विवरणों को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकरण में धनबाद कोर्ट में CP केस नंबर 5239/2022 श्रीमती रितु रितोलिया के विरुद्ध लंबित है। इस संबंध में बैंक मोड़ थाना धनबाद में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में प्रधान बंधु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रधान भाइयों ने प्री स्टेट्स उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मूल शेयर धारकों की अनुमति के बिना ही राघव जी स्टील प्राइवेट लिमिटेड में निवेशक और गारंटर बना दिया। यह कार्रवाई कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानी जा रही है। वर्तमान में दोनों कंपनियां पूरी तरह से प्रधान भाइयों के नियंत्रण में है और इनके नाम पर 80 करोड़ से अधिक के बैंक लोन उठाए जा चुके हैं। विशेष रूप से SBI और HDFC बैंक द्वारा बिना समुचित ड्यू डिलिजेंस के इन ऋणों की स्वीकृति की गई, जो संस्थागत लापरवाही का गंभीर उदाहरण माना जा रहा है। कंपनी कानून के जानकारों का कहना है कि यदि दस्तावेजों में जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षर सिद्ध होते हैं तो यह मामला धारा 447 कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और धारा 448 झूठा बयान के तहत गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएगा। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। स्लीपर जो है सो जो रेलवे में यूज होता है, ये तो पूरा उनके बिजनेस के बारे में नहीं पता है, ये पूरा आइडिया है। अभी केस का क्या पुलिस? अभी तो पुलिस चार्जशीट फाइल की है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और ये चार्ज पे है, पुलिस पेपर पे है। पुलिस पेपर जैसे ही लेंगे, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद तो फिर भी आप वकील साहब हैं, 6 साल लग गए यहाँ तक। क्या ये हमारा पार्ट, वकील साहब का पार्ट है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें कुछ पुलिस को भी दिक्कत आई, ROC की तरफ से, सूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से जो है तो दिक्कतें आई। पुलिस की अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ तिवारी हुआ, मैं धनबाद से हूँ, 22 साल से हूँ। किस कोर्ट में ये अभी तो पहले तो CDM ने कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद ट्रांसफर हो गया। नहीं, पूनम हमारे पहले अभी जस्ट पिछले डेट में ही ट्रांसफर हुआ है। हाँ, धनबाद ही गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट बैंक को, प्राइवेट बैंक, दोनों को चुना लगा रहे हैं। जिस समय कंपनी बिक्री हुआ था उस टाइम कंपनी में सिर्फ लोन 6 करोड़ रुपए हुए। सर, अब जब कंपनी का सेल आउट हो रहा था उस वक्त कंपनी की क्या लायबिलिटी थी और अब क्या है? बैंक का लायबिलिटी था 5 करोड़, 5.5 करोड़ के आसपास, और लायबिलिटी नहीं था। बाकी जो लायबिलिटी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एसेट और लायबिलिटी। मेरा मेन उद्देश्य है, आप लोग यही जानना चाह रहे हैं कि इस समय कंपनी बिकी थी, प्री स्टेशनरी और मास मर्केंटाइल प्राइवेट, दोनों कंपनी मिला के 6 करोड़ का लोन, उसमें 5.5 करोड़ हम लोग यूटिलाइज किए थे, बाकी बैंक में पड़ा। अभी उसको कॉर्पोरेट गारंटी दे के करीब 80 करोड़ रुपया और लोन उठा। अभी उन्होंने जस्ट फरवरी में एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया है, राघव जी स्टील,
तो राघव जी स्टील में उन्होंने 45 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन, जो कि आरओसी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उन्होंने HDFC बैंक से लिया है। प्लस मास मर्केंटाइल में भी 10 करोड़ का लोन लिया है। रियल एस्टेट उद्योग में हावड़ा ब्रांच, जैसे भी हावड़ा ब्रांच से 25 करोड़ 80 लाख का लोन लिया, और 4 करोड़ रुपया अभी से 10 दिन पहले वो SOD उठाया, 80 करोड़ रुपया का लोन। और ये लोन इसलिए उनको मिला कि इन लोग का अनसिक्योर्ड लोन था 9 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर, उसको पटनिया जी और फाल्गुनी जी के सहयोग से उसको हटा दिया उन्होंने बैलेंस शीट से, फ्रॉड करके। फ्रॉड क्या किया उन्होंने दिखा दिया कि मैंने मनमोहन वर्मा एंड फैमिली को 9 करोड़ रुपया वाइस चेक पेमेंट कर दिया, जो कि 2016-17 के फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बैलेंस शीट उसमें है, वो भी ROC के सेक्टर में। उसके चलते कंपनी फायदे में आ गई। अब फायदे में कंपनी आ गई तो बैंक लोन देना शुरू किया, जबकि कंपनी फायदे में नहीं है। अब बैंक का जो पैसा होता है वो बैंक का पैसा किसी बैंक वाले का नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। बैंक कस्टोडियन है पैसे, बैंक हमारा पैसा, आपका पैसा, उसका पैसा कस्टोडियन है, उससे उसको बिजनेस करके वो अपना चलाना है और आपको भी उससे लाभ पहुंचाना है। तो हमारा पैसा, उसका पैसा, सब उसको तो बांट रहा है बैंक गलत पेपर को। तो हम बैंक का भी कान खोलना शुरू करें। आप भी तो कान में जो तेल डाल के रखें, कम से कम देखिए तो डॉक्यूमेंट, वेरीफाई तो कीजिए जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। रियल एस्टेट उद्योग या मास मर्केंटाइल आज के डेट में 80 करोड़ का बर्थ नहीं है, तो जानबूझ के लोन को बढ़ा रहा है जिससे कंपनी फंक हो जाए, और जो जिसका कंपनी है वो लाइबिलिटी ढोएगा। दोहरा मार का संभावना है हम लोग, एक तो जो कमाया धंधा हो गया, प्लस जो बचा है वो भी ले जाने की तैयारी में है। इसलिए हम बोलेंगे HDFC के बड़े पदाधिकारी जो बैंक में है, हीरापुर ब्रांच से उनका लोन सैंक्शन हुआ है, मेरा आरोप का जांच कर ले। अगर मेरे आरोप में कोई दम है तो कार्रवाई करें, नहीं आरोप में दम है तो हम लोग भी कार्रवाई करें। हम लोग प्रेस को खुला बता रहे हैं ना, आप उस पर जाइए और देखिए उनको फाइन हुआ है कि नहीं और किस लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2015 में मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2017 में पिताजी ने फैसला लिया कि हम लोग को इस काम से यहाँ से निकल जाना है। उस काम से निकलने का मतलब है कि कंपनी किसी को बेचनी पड़ेगी। कौन उत्सुक हैं? तो आलोक जी से बात हुई और 10 लोगों से बात हुई। आलोक जी एक व्यक्ति को लेके आए, प्रधान को वो लाए, तो फिर फैसला हो गया कि हाँ हम लोग आपस में सहमति है, हम लोग एक दूसरे से हम बेचेंगे, वो खरीदेंगे। कौन प्रधान जी की बात है? महेश प्रधान, दिनेश प्रधान और हमारे फादर और फैमिली मेम्बर में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मेरी धर्मपत्नी का हस्ताक्षर नहीं है, वो इस पर सहमत नहीं थी। उन्होंने फिर भी हम लोग ने एग्रीमेंट किया, पेमेंट मिलनी थी, कुछ पेमेंट मिली, लेकिन इनका नेचर था जैसे कि हम और तुरंत हम पोजीशन दे दो, अभी से इनको काम दे दो, काम पोजीशन भी दे दिया। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र की बात हुई तो बोले शेयर ट्रांसफ़र तो हम चाहे पैसा पूरा मिलेगा तब शेयर करेंगे। एक फैक्ट्री 17 करोड़ 45 लाख, दूसरी 15 करोड़ 50 लाख से, एक ज़मीन थी 55 लाख, 3 डील थी, इसके साथ असेट्स और लाइबिलिटी, 5 एग्रीमेंट। पेमेंट आपको कितना दिया गया? 470। अब पूरी प्रॉपर्टी कितनी, टोटल कुल कितनी एग्रीमेंट जो हुआ था वो कितना? टोटल एग्रीमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ 33 करोड़ प्लस एसेट और माइनस लायबिलिटी, क्योंकि एक रनिंग कंपनी होती है। रनिंग कंसर्न में आप आज नहीं बोल सकते कि ये फ़ोन मैं 10,000 का बेच रहा हूँ या 20,000 का बेच। एक आपका बिजनेस है, कोई गुडविल है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए चलती है। उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें और उस समय कोई देनदारी भी होगी, पगार का किसी का देना भी होगा, कहीं से लेना भी होगा, तो वो सारा एसेट्स में प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसे चलता है। 33 करोड़ प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी जी, 4 करोड़ 70 लाख मिला, जिसके एवज में इन्होंने पोजीशन दे दिया। तो काफ़ी कुछ बताया, लेकिन नहीं मेरा बेटा है, समान है, ये जो भी समझ के इन्होंने उसको पोजीशन दे दिया। पोजीशन दे दिया, पेमेंट आएगी तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दे देगा, कहीं नहीं जा रहा तो ठीक है। 2 साल हो गए, 2019 में जाके पता चला कि शेयर ट्रांसफ़र हो गया। बोले इनका फ़ोन आया, शेयर ट्रांसफ़र तुमने कर दिया? मैंने कहा शेयर ट्रांसफ़र किया, हमने तो कोई शेयर साइन ही नहीं किया। बोले बोल रहे शेयर ट्रांसफ़र हो गया। फिर चेकिंग करने के यार
ये कैसे शेयर ट्रांसफ़र हो गया, हुआ भी है या नहीं हुआ, हवाई बाहर वहाँ जाके पता चला नहीं, शेयर ट्रांसफ़र हो गया। पूछे कैसे करना है, अभी शेयर ट्रांसफ़र हुआ, गलत है, ये रहा मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आप कैसे किसी को ट्रांसफ़र करोगे? बोला वो आपने कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया, आप उससे पूछिए। हमारे समझ में नहीं आई बात, बोले ये तो गलत है। बोले गलत है चाहे सही है, ये क्रिमिनल केस बनता है, हमारे यहाँ आके आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आरओसी ने गाइड किया, जिसके बेवज में हम लोग फिर आके धनबाद में, कुछ और मेरे को बचने के लिए है ही नहीं, ना बोलने के लिए। जो है मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मेरे से ज़्यादा बोलेगा। मैं कुछ मिस कर जाऊँ, कुछ डाउट है, मैं आपको हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस दे सकता हूँ। सर अब ये फैक्ट्री का जो डिटेल्स बताइएगा। फैक्ट्री का डिटेल है, हम लोग रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर्स बनाते हैं, इंडियन रेलवे के लिए। कंक्रीट स्लीपर रेलवे ट्रैक के नीचे लगते हैं। एक फैक्ट्री छोटा अम्बोना में थी, दूसरी फैक्ट्री चांडिल में थी। तो छोटा अम्बोना फैक्ट्री के साथ में एक और फैक्ट्री थी, क्योंकि हमारे को वायर भी लगती है उसमें, वो वायर ड्राइंग का काम था उसमें। अपनी फैक्ट्री के लिए वायर ड्राइंग प्लस टाटा स्टील के लिए भी कोई जॉब वर्क वगैरह वो हम लोग करते हैं। आपको एक तरह से हैक कर दिया। जालसाजी की है, फोर्जरी की है, फ्रॉड कमिट किया है, और मेरे साथ नहीं, इनकी पूरी उम्र की कमाई ये क्यों बेचना चाह रहे हैं? मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं धनबाद में नहीं। छोटे बेटे, आपको मैंने बोला है, मेरा छोटे भाई की डेथ हो गई, बोले यहाँ से बेच के चलेंगे। अपना आपने जो भी कमाया किसके लिए कमाया? कि अपनी ज़िंदगी के पिछले 8 साल 10 साल आप ये केस में लड़ते रहो। इतनी मेहनत की आपने, ज़िंदगी भर कमाया किस लिए कि आप केस में लड़ते रहने? इसलिए तो कोई भी नहीं कमाता, ना कोई एग्रीमेंट इसलिए करता, किसी की नीयत का पता नहीं चलता ना। हमारे को अब देर से पता चला। आज की डेट में दिनेश प्रधान जी धनबाद के जाने माने व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अगर ये लांछन लग रहा है, क्या आपके पास उसका पूरा पुख्ता सबूत है? मैंने जो अभी तक आपको बोला पुख्ता सबूत के साथ बोल रहा हूँ। बाकी आप उनसे ज़रूर अवश्य पूछिएगा उनके पास क्या सबूत है। जिस तारीख को उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए, उस तारीख को उनके पास क्या सबूत था जिसके बेसिस पे शेयर ट्रांसफ़र करें? आप अप्लाई करेंगे तो नौकरी दूँ या नहीं दूँ? आपके बिना एप्लीकेशन के ना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। शेयर ट्रांसफ़र सर अभी तक इस संबंधित केस कितने अधिकारी पे सौंपा गया या निलंबित? अधिकारी जैसे आपको मिला कंपनी सेक्रेटरी, उन पर पेनलाइजेशन हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उन पर पेनलाइजेशन हो गई। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे यही स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों को पेनलाइज हो गया। इंडिविजुअल को कंपनी सेक्रेटरी एमसीए पेनलाइज कर नहीं सकती, उनके लिए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। प्रार्थना है जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई हो ताकि न्याय मिले। सर जी, आप अपना कंपनी का जरा नाम बताएं और अपना ब्यौरा। हमारी 2 कंपनियां थी, प्री स्ट्रेस उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी थी मार्स मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। दोनों के अभी भी अधिकृत डायरेक्टर हम ही हैं, हमारा परिवार ही है। वो फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपने नाम पे किया। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष वर्मा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री मनमोहन वर्मा।